गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करें लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड और महाज्ञानी। राजा कृष्णचंद्र ruled over a part of Bengal about 200 years ago. His court jester was Gopal Bhan. Thought Gopal Bhan had not studied book. He was very wise man. राजा कृष्णचंद्र 200 साल पहले बंगाल के एक हिस्से पर शासन करते थे। उसके राज दरबार का विदूषक जस्टर, ठीक है, कोर्ट जस्टर कौन थे? गोपाल भांड थे। ठीक, राज दरबार का जो विदूषक था वो कौन था? गोपाल भांड। लेकिन गोपाल भांड ने कभी भी कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, परंतु वो बहुत ज्यादा क्या था? विद्वान था, मतलब वॉइस था। Once a very learned man, Mahagyani Pandit, come to the court. He spoke all the Indian languages fluently and perfectly. He had good knowledge of philosophy and religious. एक बार एक बहुत सभ्य व्यक्ति महाज्ञानी पंडित दरबार में आया। वह सारी भारतीय भाषाएं अत्यंत सुगमता, मतलब बहुत अच्छे से बोल लेता था। उसे सारी भाषाएं आती थी, अच्छी तरह बोल लेता था, बहुत अच्छी फ्लुएंसी थी। उसे फिलोसॉफी और धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान था। किसे? एक महाज्ञानी को, महापंडित को। He answered all the question very wisely. People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. वह सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यंत बुद्धिमानी पूर्वक देता था। लोग उससे बात करके हैरान हो जाते थे, परंतु कोई भी उसकी मातृभाषा नहीं जान सका कि वो कौन सी उसकी मातृभाषा है, कौन सी उसकी मदर टंग है। Whenever they asked him, he smiled arrogantly. He said, the truly wise man will easily know my mother tongue. सभी जो थे उसका सभी जो थे उनकी मदर टंग के बारे में नहीं जानते थे। किसे? पंडित की मदर टंग के बारे में। यदि कोई उसी के बारे में पूछता तो वह बहुत एरोगेंट से, मतलब बहुत अभिमान से, घमंड से हंसकर कहता, एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति सरलता से मेरी मातृभाषा, मदर टंग बता सकता है। ठीक। राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट, सो ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। राजा कृष्ण बहुत उदास हो गए कि हम इस महाज्ञानी की मदर टंग नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए उसने यह घोषणा करवा दी या अनाउंस कर दिया कि जो पंडित की मातृभाषा बताएगा उसे क्या किया जाएगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। शेम ऑन यू, सेड द किंग एग्रीली। All the scholars were silent. Gopal Bhan stood up hesitantly. He said, Your Highness, give me a chance. How could you tell? Asked the king. Your Highness, I won't talk. His will tell you himself, answered Gopal Bhan. राजा उस समय गुस्से में था। क्यों था? पहले तो उदास था और सभी विद्वान आए, बहुत से ध्यानपूर्वक महाज्ञानी की बात सुनी, लेकिन कोई भी उसकी मातृभाषा, मदर टंग के बारे में नहीं बता सका। राजा ने उनसे गुस्से में कहा, विद्वानों से, कि तुम सब शर्म करो। सभी विद्वान शांत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि राजा ने उन्हें गुस्से में कहा था। गोपाल भांड संकोच पूर्वक खड़े हुए। उसने कहा, जजमान या योर हाइनेस, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने पूछा। जब गोपाल भांड है वो बोलता है कि राजा मुझे मौका दीजिए। राजा ने पूछा, तुम कैसे बता सकोगे? गोपाल भांड ने उत्तर दिया, योर हाइनेस, मतलब जजमान, मैं नहीं, वह स्वयं ही बताएगा कि उसकी भाषा, उसकी मदर टंग क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। गोपाल भांड रन अप। अगली सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, घूम रहा था। उस समय गोपाल भांड वहां पर भागता हुआ आया। टू हिम क्विकली एंड सेड, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ अ garland of roses. What? Said the king surprisedly.
सुबह जब गोपाल भांड राजा के पास आता है तो कहा कि मैंने महाज्ञानी पंडित से कहा कि आप उसका गुलाब की माला से सम्मान करने वाले हैं। तो वो राजा बोलता है आश्चर्यपूर्वक, क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो तो गोपाल भांड ने किससे कहा था? महाज्ञानी से। नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इज एक्सपेक्टली ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स। वो अगले ही समय महाज्ञानी राजा के पास आता है सिल्क के कपड़े पहने हुए। गोपाल भांड hid himself behind the hedge. As soon as the Pandit come near the hedge, he put his leg out and trapped the Pandit. The Mahagyani Pandit fell down on his freshly watered ground. He sat up and shouted at Gopal Bhand, his mother tongue. गोपाल भांड ने स्वयं को एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया और जैसे ही वह महाज्ञानी पंडित झाड़ियों के पास आया उसने अपने पैर से पंडित को गिरा दिया। महाज्ञानी पंडित जो था वो साफ पानी में गिर गया। वह बैठा और गोपाल भांड पर उसकी मातृभाषा में चिल्लाने लगा। जो पंडित था वो गिरने के बाद अपनी मातृभाषा में गोपाल भांड को चिल्लाने लग गया। गोपाल भांड सेड, योर हाइनेस, नाउ यू नो व्हाट द पंडित मदर टंग इज। तो गोपाल भांड ने कहा कि योर हाइनेस मतलब जजमान, अब आपको पता चल गया होगा कि महाज्ञानी पंडित की मातृभाषा क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भांड, यू वाइस मैन, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, एंड ही वेंट अवे। महाज्ञानी पंडित उठा और गोपाल भांड से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो व्यक्ति हो, तुमने मुझे चालाकी पूर्वक जाल में फंसा लिया, और वह वहाँ से चला गया। तो किस प्रकार गोपाल भांड ने अपने बुद्धिमत्ता से उस महाज्ञानी की मदर टंग उसी के मुंह से निकलवाई। इस चैप्टर में आपने देखा कि गोपाल भांड और महाज्ञानी के बीच में क्या हुआ। ओके, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आप वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ओके, एंड लर्न भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।